चाइना का सेंट्रल बैंक जो है वो लगातार 17 महीनों से सोना खरीद रहा है। ये एक रिकॉर्ड है, ये पेस ऐसे पहले कभी नहीं देखा गया है। दोस्तों, अगर आप भी मार्केट में लगातार नजर बनाए रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि इस समय सोने का रेट बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक के इतिहास में सोने में इतनी महंगाई कभी भी नहीं आई जितनी कि पिछले 2 से 3 सालों में आई है। अब हो सकता है कि आप कहेंगे कि ये सब सरकार की लापरवाही का नतीजा है या फिर सरकार ने सोने के दाम बढ़ाए हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, इसके पीछे हाथ है चाइना का। दरअसल दोस्तों, चाइना पूरी दुनिया से बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहा है। जी हाँ दोस्तों, चाइना पूरी दुनिया से बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहा है। बता दें, सोने की बढ़ती कीमतों के बीच चीन अंधाधुंध तरीके से सोने की खरीदारी कर रहा है। चीन की ओर से सोने की खरीदारी जिस तरह से की जा रही है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो धरती पर से सारा सोना खत्म हो रहा है। और इतिहास गवाह रहा है कि चाइना ने जो भी काम किए हैं वो बिना अपने फायदे के कभी भी नहीं किए हैं। पर आखिर सोना खरीदने से चाइना को क्या फायदा होगा? क्या ज्यादा सोना खरीदकर चाइना पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि आज उसकी अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, या फिर चाइना कुछ ऐसा करने वाला है जो कि दुनिया के सभी देशों की सोच से भी परे है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हम सभी को पता है कि सदी का सबसे कठिन समय साल 2019 से 2020 में आया था, जिसे हम सब कोविड-19 के नाम से जानते हैं। ये वो दौर था जब कई लोगों ने अपने पूरे के पूरे परिवार को खो दिया। सभी व्यापार पूरी तरह से बंद हो गए थे और उस समय दुनिया के हर देश ने अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए लॉकडाउन लगाया हुआ था। ये वही दौर था जब पूरी दुनिया का विकसित से लेकर विकासशील हर देश आर्थिक तंगी की मार को झेल रहा था, क्योंकि उस समय 96% बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़े थे। उस समय इस आर्थिक मंदी का असर चीन में भी दिखाई पड़ रहा था। उस आर्थिक मंदी से अभी भी कई देश ऐसे हैं जो कि उभर नहीं पाए हैं। चीन भी उन्हीं देशों में से एक है। अगस्त 2023 में बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं थी। इनमें स्लो ग्रोथ रेट, युवाओं में बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, कमजोर मुद्रा, कमजोर निर्यात और प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट शामिल था। अगर आपको इन सब का मतलब नहीं पता हो तो आपको बता दें कि चाइना में पिछले कुछ सालों से विदेशी निवेश कम हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट बंद होने के कारण चाइना ने एक्सपोर्ट भी बहुत कम किया है, जिसके चलते वहां पर बेरोजगारी बढ़ गई है। अब क्योंकि चाइना की आबादी दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जिसके चलते वहां की बेरोजगारी का असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के एक डेटा के अनुसार कोरोना महामारी के बाद से ही लगातार चीन आर्थिक संकट के दौर को झेल रहा है। चीन की इकोनॉमी हिली हुई है। चीन का जीडीपी ग्रोथ बिगड़ा हुआ है और वो काफी गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। चीन का रियल एस्टेट डूबा हुआ है, तो वहीं लोगों को शेयर बाजार से भी भरोसा कम होने लगा है। ऐसे में लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर आकर्षित हो रहे हैं और वहां के लोगों ने गोल्ड की खरीदारी शुरू कर दी है। चीन के लोगों के साथ साथ चीन के सेंट्रल बैंक भी सोने की खरीदारी कर रहे हैं और चीन सोने के बाजारों में लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा है। लंदन के मेटल्सडेली.com के सीईओ रोस नॉर्मन का कहना है कि चीन की ओर से बढ़ती मांग के चलते सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चाइना गोल्ड एसोसिएशन के मुताबिक चीन में सोने की खपत इस साल की पहली तिमाही में 1 साल पहले की तुलना में 6% बढ़ गई है। अगर आंकड़ों को देखें तो मार्च के महीने में चीन ने 5 टन गोल्ड इंपोर्ट किया था। अब दोस्तों, चाइना के इतनी ज्यादा मात्रा में सोने को खरीदने के पीछे एक कारण और है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन वॉर को शुरू हुए ऑलमोस्ट 2.5 साल का समय हो चुका है और जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो उस समय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिए थे और अमेरिका ने रूस के फॉरेन रिजर्व को ब्लॉक कर दिया था और उन्हें स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया था। अब आखिर ये स्विफ्ट है क्या? तो आपको बता दें कि दुनिया में जो भी देश इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं वो ज्यादातर डॉलर्स का ही यूज करते हैं और यही अभी तक रशिया भी कर रहा था। बता दें कि जिस भी देश ने फॉरेक्स रिजर्व डॉलर के रूप में रखा हुआ है उसके डॉलर्स अमेरिका में ही किसी बैंक में होते हैं, इसलिए अमेरिका के पास स्विफ्ट ब्लॉक करवाने का पूर्ण अधिकार होता है। और इस एक घटना ने बहुत से देशों को परेशानी में भी डाल दिया था, क्योंकि उस समय तो जो बाइडेन ने सिर्फ रशिया को ब्लॉक किया था, लेकिन जब आने वाले समय में सरकार बदलेगी और वहां कोई दूसरा राष्ट्रपति आएगा जो कि किसी भी देश को नापसंद करता होगा तो फिर उस देश के लिए बहुत मुश्किल आ जाएगी। और दोस्तों, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि चाइना इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो कि पूरी दुनिया में इस समय अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है और इसी वजह से अमेरिका चाइना से चिढ़ा रहता है। और अगर
अगर ऐसे में अमेरिका की सत्ता के बदलते ही कोई सन की राष्ट्रपति आ गया और उसने रशिया की तरह चाइना का भी स्विफ्ट ब्लॉक कर दिया तो चीन में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी और चीन पिछले 200 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। इस वजह से ही चाइना ने पूरी दुनिया से सोना खरीदना शुरू कर दिया है। पर आखिर सोना ही क्यों, कोई और करेंसी क्यों नहीं? दरअसल दोस्तों, इसका जवाब हमारे इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल में ही दर्ज है। आज हम गोल्ड एक्सचेंज नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास पेपर और डिजिटल मनी है, लेकिन ये असली पैसा नहीं है। ये तो बस सरकार द्वारा किया गया एक वादा है जो आप एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि आज हमने बैंक जितने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए हैं और इसी से हम पूरी दुनिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। लेकिन हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये रियल मनी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक वादा है। इसलिए दुनिया पर जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिससे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर भी बर्बाद होने का खतरा होता है, तो उस समय वापस लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, क्योंकि गोल्ड की खुद की एक वैल्यू होती है जिसे कोई नकार नहीं सकता। गोल्ड कोई वादा नहीं बल्कि असल मायने में एक एसेट है। गोल्ड एक फिक्स इन्वेस्टमेंट भी है जो कभी लॉस नहीं होने देती। अगर आप आज के रेट में गोल्ड खरीदते हैं और कल को उस देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो जाती है और उस देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, तो उस समय आपके पास जो पेपर मनी होगी उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा गिर जाएगी, लेकिन आपके पास जो गोल्ड होगा उसकी कीमत बढ़ती ही रहेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग अपने पास बड़ी मात्रा में सोना रखते थे ताकि कल को देश की या उनके घर की किसी की भी अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो गोल्ड उनको सहारा देगा। आपको याद होगा कि जब 2020 में लॉकडाउन हुआ था और पूरी दुनिया में दिन प्रतिदिन मौत की खबर आ रही थी, तो उस समय सभी को पता था कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है, इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए ही उस दौरान सबसे ज्यादा देशों ने गोल्ड खरीदा था। बता दें कि हम जो देश की बात कर रहे हैं उसका मतलब वहाँ के सेंट्रल बैंक से है। 2020 से पहले जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस का समय आया था तो उस समय भी गोल्ड ज्यादा खरीदा गया था, लेकिन पिछले 2 सालों से चाइना हद से ज्यादा ही गोल्ड खरीद रहा है। गोल्ड खरीदने के मामले में वो पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। अब चाइना का ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसा हमने आपको बताया कि चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसलिए चीन प्रेजेंट में क्या करता है उसका भी ग्लोबल मार्केट पर बहुत फर्क पड़ता है। कई दिग्गजों के मुताबिक इतनी ज्यादा मात्रा में चीन का सोना खरीदना ये दिखाता है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है, जिस वजह से चाइना ने इतनी भारी मात्रा में गोल्ड खरीदने का फैसला लिया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में जिस डी-डॉलराइजेशन की बात इतने दिनों से चल रही थी, चाइना उसी की तैयारी कर रहा हो। अगर आप भी डी-डॉलराइजेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि दुनिया के कई बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि दुनिया बहुत ही जल्द ट्रेड के लिए डॉलर के साथ साथ पाउंड, युआन और रुपए का यूज करेगी। बता दें कि जब अगस्त 2023 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट हुआ था तो उस समय भी ब्रिक्स कंट्रीज ने डॉलर्स को काउंटर करने के लिए अपनी एक नई करेंसी लॉन्च करने की बात कही थी। बता दें कि ब्रिक्स 5 देशों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। अगर ब्रिक्स देश ये करेंसी लॉन्च कर देते हैं तो दुनिया के पास ट्रेड करने के लिए डॉलर के साथ में नई करेंसी को यूज करने का भी ऑप्शन होगा और इस करेंसी से पूरी दुनिया को फायदा होगा और अमेरिका अपनी मर्जी का करने से पहले कई बार सोचेगा। फिलहाल में तो चाइना पूरी दुनिया का सोना खरीद ही रहा है। उसके साथ ही रशिया, भारत, ईरान, सिंगापुर और टर्की समेत और भी कई ऐसे देश हैं जो कि पूरी दुनिया का सोना खरीद रहे हैं और इन सभी देशों का सोना खरीदने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि इन फ्यूचर कभी भी किसी देश के बीच में युद्ध हो या फिर हर बार की तरह अमेरिका किसी भी देश पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देता है तो उनके पास में एक एसेट होगा जो कि उन्हें फाइनेंशियल स्टेबल रखेगा। दोस्तों, चाइना का इतनी बड़ी मात्रा में सोना खरीदना अपने आप में ये दिखाता है कि आने वाले समय के लिए चाइना खुद को मजबूत कर रहा है। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको चाइना का पूरी दुनिया से सोना खरीदना किस हद तक उसकी मदद करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।